क्या आप यकीन करेंगे कि इजरायली फौज अब कुरान शरीफ पढ़ेगी? जी हाँ, ये सुनकर सब हैरान हैं। इजरायल ने अपने फौजी अफसरों और खुफिया सिपाहियों के लिए नया हुक्म जारी किया है। अब अरबी जबान सीखना और कुरान का मुताला करना जरूरी होगा। इजरायली हुकूमत का कहना है कि अगर सिपाही फिलिस्तीनी अवाम की जबान और मजहब को समझेंगे तो जमीनी सतह पर झगड़े कम होंगे और अमन कायम होगा। जो लोग कल तक इस्लाम से दूर थे, आज उसी इस्लाम से सुकून तलाश कर रहे हैं। रसूलुल्लाह का वो वाकया जिसने शैतान को रुला दिया। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा अमल है जिसे करने से शैतान खुद रोता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान सजदा करता है तो शैतान रोते हुए कहता है, हाय मेरी बर्बादी। इंसान को सजदे का हुक्म मिला, उसने मान लिया और उसके लिए जन्नत है। और शैतान कहता है, मुझे भी हुक्म मिला लेकिन मैंने इनकार कर दिया और मेरे लिए जहन्नम है। एक सजदा शैतान को रुला देता है। सोचिए, हम जब सजदा करते हैं तो हम सिर्फ इबादत नहीं कर रहे, हम शैतान की हार का ऐलान कर रहे होते हैं। अल्लाह हमें सजदे और नमाज की कद्र करने वाला बनाए, आमीन। 3 ऐसे मुसलमान जो जन्नत में नहीं जा सकते। वह कौन लोग हैं जिन पर जन्नत हमेशा के लिए हराम कर दी जाएगी? वैसे तो हर मुसलमान आखिर में जन्नत में जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने 3 लोगों के बारे में साफ फरमा दिया है कि वो जन्नत में नहीं जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1, मुसलसल शराब पीने वाला जो बार बार शराब पिए। नंबर 2, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला। नंबर 3, जादू की तस्दीक करने वाला, यानी जादू को सच माने चाहे खुद न करे। अल्लाह हम सबको इन बुराइयों से बचाए, आमीन। क्या आप जानते हैं कि अगर गलती से कुरान शरीफ हाथ से गिर जाए तो क्या करना चाहिए? कुरान शरीफ कोई आम किताब नहीं है, ये अल्लाह ताला का कलाम है जिसका हर हरफ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। अगर भूल से आपके हाथ से कुरान शरीफ गिर जाए तो फौरन अदब से उसे उठाएं, चूमें और अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करें। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझकर कुरान की बेअदबी करता है या उसे जमीन पर फेंकता है तो ऐसा शख्स काफिर हो सकता है, क्योंकि ये ईमान और अदब का मामला है। कुरान की तौहीन नहीं, इज्जत कीजिए, यही एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। एक हिंदुस्तानी मुसलमान अब एप्पल जैसी अरबों डॉलर की कंपनी का COO बन चुका है। जी हाँ, उनका नाम है सबीह खान, जो अब एप्पल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। बचपन में वो सिंगापुर चले गए और फिर अमेरिका जा बसे, लेकिन उनकी मेहनत और काबिलियत ने उन्हें वहाँ भी सबका चहेता बना दिया। उन्होंने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डबल बैचलर किया, फिर RPI से मास्टर्स किया। सबीह ने 1995 में एप्पल में नौकरी शुरू की थी और आज उसी कंपनी में टॉप लेवल पर पहुंच गए हैं। खुद टिम कुक ने उन्हें शानदार स्ट्रेटेजिक लीडर कहा है। यकीनन कामयाबी मजहब नहीं देखती, बस मेहनत और ईमानदारी देखती है। अगर आप एक मुसलमान हैं तो इन जानवरों का गोश्त कभी मत खाना, वरना गुनाह का दरवाजा खुद खोल रहे हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जानवरों का गोश्त खाने से मना फरमाया है। सही मुस्लिम हदीस 1934 में आता है, हर वो जानवर जो अपने नुकीले दांतों से शिकार करता है उसका गोश्त हराम है, जैसे शेर, चीता, भेड़िया या कुत्ता। इसी तरह परिंदों में जो अपने नाखूनों यानी पंजों से शिकार पकड़कर नोचते हैं, जैसे बाज, चील और उकाब, उनका गोश्त भी हराम है। इन जानवरों को खाना तो दूर, कुत्ते जैसे जानवरों को बेवजह पालना भी इस्लाम में पसंद नहीं किया गया। क्या आपको पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा कौन सा खेल पसंद था? इस्लाम वो मजहब है जो न सिर्फ इबादत सिखाता है बल्कि सेहत और एक्टिव लाइफस्टाइल को भी बढ़ावा देता है। और खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खेल कूद में दिलचस्पी लेते थे। उनके कुछ पसंदीदा खेल ये थे, सबसे पहले तीरंदाजी, दूसरा घोड़े सवारी, तीसरा भाला फेंकना यानी निजांदाजी, चौथा रेस यानी दौड़ना और 5वां कभी कभी कुश्ती यानी हेल्दी बॉडी के लिए फिजिकल स्पोर्ट्स। लेकिन याद रखिए, खतरनाक और जानलेवा खेलों से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अल्लाह की बनाई एक ऐसी शानदार और चालाक परिंदा जिसका टैलेंट देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस परिंदे का नाम है सीगल। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या खास है, तो सुनिए। जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों की वजह से जमीन में वाइब्रेशन पैदा होती है। इन्हीं वाइब्रेशन को महसूस करके कीड़े मकोड़े जमीन के ऊपर निकल आते हैं और वहीं से सीगल उनका आसानी से शिकार कर लेती है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि जब बारिश नहीं होती तब भी ये सीगल कीड़ों को बेवकूफ बनाने के लिए एक अजीब तरीका अपनाती है। ये अपनी टांगों से जमीन पर बार बार जोर से मारती है ताकि जमीन में वैसी ही वाइब्रेशन पैदा हो जैसी बारिश में होती है। कीड़े सोचते हैं कि बारिश हो रही है और वो बाहर आ जाते हैं। अब बताइए, ये सिर्फ परिंदा है या एक कमाल का शिकारी भी? क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में मुहर्रम कैसे मनाया जाता है? जहां इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ताजियादारी, जुलूस और सबीलें लगती हैं, वहीं सऊदी अरब में ये सब करना सख्त मना है। वहाँ के कानून के मुताबिक ताजिया बनाना या सड़कों पर जुलूस निकालना गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उस पर फौरन सख्त कार्रवाई होती है। हाँ, कुछ जगहों पर शिया कम्युनिटी चुपचाप घरों के अंदर मातम करती है। लोग 9 और 10 मुहर्रम के रोजे भी रखते हैं। कुछ नॉन अरब जैसे इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग सबीलें लगाते हैं, लेकिन अरब लोग ज्यादातर मुहर्रम को नोटिस ही नहीं करते। उन्हें तो ये भी नहीं पता होता
होता कि मुहर्रम कब आया और कब चला गया। आखिर यहूदी 10 मुहर्रम यानी आशुरा का रोजा क्यों रखते हैं और 10 मुहर्रम के दिन मुसलमानों को क्या करना चाहिए? दरअसल जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को जालिम फिरौन के जुल्म से निजात दी और फिरौन को उसकी फौज समेत दरिया में डुबो दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए 10 मुहर्रम का रोजा रखा। इसी वजह से यहूदी भी इस दिन रोजा रखते हैं, क्योंकि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 9 और 10 या फिर 10 और 11 मुहर्रम का रोजा रखो ताकि यहूदियों से मुशाबहत न हो। मुहर्रम में लोग ताजिया क्यों बनाते हैं और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? दरअसल इसकी शुरुआत 14वीं सेंचुरी में तैमूर लंग बादशाह ने की थी। उस वक्त भारत में तैमूर की हुकूमत थी। तैमूर को इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए हर साल मुहर्रम के महीने में इराक जाया करते थे, लेकिन बीमारी के चलते एक साल नहीं जा पाया। इसलिए हकीमों और तबीबों ने उन्हें सफर के लिए मना कर दिया। बादशाह सलामत को खुश करने के लिए दरबारियों ने उस जमाने के कलाकारों को इकट्ठा कर उन्हें इराक के करबला में बने इमाम हुसैन के रोजे की नकल बनाने का हुक्म दिया। कुछ कलाकारों ने बांस की छड़ियों की मदद से इमाम हुसैन की यादगार का मकबरा तैयार किया। इसे तरह तरह के फूलों से सजाया गया। इसी को ताजिया नाम दिया गया। यही वो जेल है जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तकरीबन 12 साल तक कैद करके रखा गया था, और ये है उस जेल के अंदर जाने का रास्ता। ये जो दीवार में आपको रास्ते नजर आ रहे हैं, ये कुछ 3 से 4 किलोमीटर तक जमीन के नीचे जाते हैं, और कहा जाता है कि यही रास्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम की असल जेल तक पहुंचता है। ये जगह आज भी रहस्यों से भरी हुई है।